दोस्त, फ्यूचर मेकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के 25 क्वेश्चन जो जीव विज्ञान का है लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, और दोस्त ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन का सिनेरियो जारी रहेगा। अगर आपको यह सिनेरियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन पहला है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कितना पर देखा जाता है? तो ये 10x पर देखा जाता है। कितना पर? 10x पर। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से किसके द्वारा रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नीले द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आलिंद द्वारा और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नीले द्वारा। क्या होगा? नीले द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रो कार्पोरेशन ग्राम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण होना चाहिए, वर्णी लवक में, और डी है श्वेत रक्त कण में। तो इसका 4 का सही जवाब है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और उसी में एटीपी रहता है, जो जिसका पूरा नाम है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यह एटीपी रहता है। क्या है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? एटीपी को। किसको? एटीपी को। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? देखिए, प से पौधा और प से, और देखिए यहाँ पर पादप में कह रहा है, पादप के बाद कह रहा है तो जाइलम, और जाइलम के बाद किया जाइलम, तो जाइलम जस होता है जल, यानी कि पादप में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के लिए, यानी जल को वो पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है जड़ द्वारा, जड़ से खींचकर। फिर है भोजन का वहन। तो ये भोजन का वहन जो है से ई फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है। अब इसका सही जवाब जो है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है से क्या होगा? तो जल का वहन करता है। किसका? जल का। तो ऑप्शन ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? देखिए, पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान होता है तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए शिरा, ऑप्शन नंबर बी रंध्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य शिरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रंध्र होगा। क्या होगा? रंध्र, क्योंकि पौधों में ऑक्सीजन का आवागमन किसके द्वारा होता है? गैसों का आवागमन किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है लसिका। तो इसका सही जवाब लसिका होगा। क्या होगा? लसिका। इसका सही जवाब क्या होगा? लसिका। अगला है, निम्नलिखित में ऑक्सिन क्या है? दोस्तों, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन। निम्नलिखित में द्विखंडन किसमें पाया जाता है? देखिए, निम्नलिखित में द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो पहला है अमीबा में, बी है ऑप्शन पैरामीशियम में, सी है लिस्मेनिया में और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
ये होगा अमीबा में, क्या होगा अमीबा में। अगला है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाती है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो पहला ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अगला ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है ना से अवायवीय श्वसन है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी जब टूटता है तो कितना ऊर्जा जो है से मुक्त होता है। तो ऑप्शन है ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन बी है 305 किलो जूल प्रति मोल, और ऑप्शन सी है 3.5 किलो जूल प्रति मोल, और ऑप्शन डी जो है से इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा इस सी सही होगा, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है। पहला ऑप्शन है जल से, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज से, और चौथा है डिक्टियोसोम से। तो याद रखना जल से, किसको से, जल से, जल से निकलता है ऑक्सीजन वहाँ से। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा 14 का सही जवाब सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं भोजन करेंगे। तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। अगला है निम्न में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण जंतु में होता है, कवक में होता है, हरे पौधे में होता है। तो याद रखिएगा ये तो आसान क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे क्या कहलाते हैं। देखिए हरे पौधे जो होता है पहला ऑप्शन उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो इसमें उत्पादक है क्योंकि हरे पौधे जो है ना केवल उत्पाद देते हैं, प्रोडक्ट। अगला है यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। यकृत से कौन सा रस निकलता है। तो यकृत से निकलने वाला जो रस है तो पित्त रस निकलता है, जो पित्ताशय में रहता है यकृत भी, तो ही पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। प्रकुंचन बोला है, देखिए प्रकुंचन यानी कि पहला ऑप्शन 120 mmHg, अगला है 150 mmHg, अगला है 90 mmHg, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ना से 120 mmHg हो जाएगा। प्रकुंचन कितना होता है 120 mmHg। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस भाग में होता है। पहला जड़, बी तना, सी पत्ता, और डी फूल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, पत्ता, क्योंकि पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है सिर्फ पत्तों द्वारा, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो ये तो बहुत आसान है, 72 बार धड़कता है, ठीक है, 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए मस्तिष्क जो है हमारा दिमाग किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो इनमें से सभी, ये जो डी ऑप्शन सभी सब सही है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। देखिए इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है ग्लूकोज, और डी है सुक्रोज। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज, सी नंबर ऑप्शन। अगला है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला है श्वसन, दूसरा स्वाक्षोषण, श्वास निश्वासन,
और निःश्वसन, ठीक ना। तो इस तरह से 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो बी श्वासोच्छ्वास, ठीक ना, श्वासोच्छ्वास। अगला है अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निःश्वासन द्वारा निकली वायु में क्या रहती है, यानी कि जब निःश्वासन होता है तो जब उसमें से वायु निकलता है तो उसमें क्या रहता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है पायरुवेट और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब जो होगा इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।